सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर महिला आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है। दुर्भाग्य से अगर कोई भी बड़ा मामला सामने आता है तो हम ये कहते हैं कि मां की कोख को शर्मसार करने का काम किया है। एक मां ही है जो 9 महीने तक पीड़ा सहन करती है और उसके बाद बच्चों को जन्म देती है। मां को देवी का दर्जा इसलिए दिया गया है कि देवी का हमेशा सम्मान ही होता है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है और उसका कारण यह है कि महिला अब जागरूक हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर कहा कि 1.25 साल से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। वहीं 6 साल से बीजेपी की सरकार है और जब से महिला थाने बने हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, शिकायतों में इजाफा हुआ है। वहीं एक बात उन्होंने साफ की है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई घटना घटे तो महिला आयोग सिर्फ उनसे एक कॉल दूर है। देखिए, आज सोनीपत के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेटियों को उत्साहित करने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पर बेटियों को लेकर कार्यक्रम रखा गया और महिला आयोग का ये दायित्व है, फर्ज है, हमारे एक रूटीन है कि जहाँ पर भी बालिका दिवस हो, महिला दिवस हो, कोई भी इस तरह से कार्यक्रम जो बेटी से संबंधित है, देश की बेटी का भविष्य उससे जुड़ता है, हम उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बेटियों से रूबरू होना, बेटियों की समस्या को सुनना, बेटियों की बात को आगे रखना, बेटियों के हौसले को बढ़ाना, बेटियों की मजबूती करना, यही हमारा एक ध्येय है और वो आगे करते रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, आज यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया है क्योंकि एक वीरांगना रही हैं, खास तौर पर उन्होंने भी देश के लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या कहेंगे? मैं जहाँ पर भी जाती हूँ बेटियों के मंच पर एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अब हमारी कविताओं में बदलाव आया है। मैं अबला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, आंसू हैं, ये सब बातें कविताओं में लिखी जाती थी। महिला एक अबला है, लेकिन आज कविताओं का भी रूप बदल गया है। आज जुगात से हमारी बेटियाँ, हमारी रानियाँ, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी और इतनी महिलाएं, फुले जी, कितनी ऐसी देवियाँ रही हैं हमारी जो 9 देवियाँ रही हैं, उनका स्वरूप। तो कहीं पर भी कभी भी महिलाओं में कमज़ोरी नहीं रही। महिलाओं की वजह से सृष्टि है, महिलाओं की वजह से ये युग है और युग युगों तक रहेगा, केवल महिलाओं की वजह से। जब भी हमारे पास इस तरह से कोई दुर्भाग्यपूर्ण केस आता है तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि देवी जैसी माँ की कोख को शर्मिंदा किया इस व्यक्ति ने। और ये हमें सोचना होगा कि हम किस माँ से उत्पन्न हुए हैं, किस माँ ने हमें जन्म दिया है। उस माँ ने जिस पीड़ा के साथ हमें सहा है, उस पीड़ा को हमने शर्मिंदा किया। ये मैसेज एक ऐसा मैसेज है जो उन सभी यूँ कहूँ कि गिरे हुए सोच के लोगों के लिए है जो बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करते हैं। और ये सारी देवियाँ जो आज यहाँ पर विषय भी है, ये सब उन महिलाओं का प्रतीक हैं जो अपने आप में, अपने जीवन में एक एग्जाम्पल रही है। मैम, आप उपयुक्त यूनिवर्सिटी पहुंची थी, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री से या डीजीपी से इस मामले में बात होगी, कहाँ किससे क्या बातचीत हुई और अब आगे जांच कैसे बढ़ रही है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, हमारी जहाँ पर भी बात होनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से, वो हमने की है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना है वो भी हमने आगे फॉलो किया। हमने समीना दिलवई, जिसके खिलाफ हमारे पास शिकायत थी, उसको हमने समन कर दिया और 10 दिन का समय उन्होंने मांगा था, जो हमने 10 दिन का समय उनको दिया हुआ है। उसके बाद हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैम, क्या रिपोर्ट सौंपी गई है फिलहाल पूरे मसले को लेकर और क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है? नेग्लिजेंस अगर आप बात करें तो वाइस चांसलर मिस्टर राज ने हमें स्वयं मेल किया है कि वो अपोलोजाइज़ करते हैं। वो मेल हमने ट्विटर पे भी डाला है और उन्होंने अपॉलोजी एक्सेप्ट की है कि जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थी, जिस भी वजह से हम उस यूनिवर्सिटी में गए, वो सत्य पाए गए और वो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। समीना दिलवई, जिसके खिलाफ मुख्य रूप से आरोप थे और बच्चियों की शिकायत थी, उसने भी अपॉलोजी एक्सेप्ट की है। उसने
वाइस चांसलर को मेल किया है, जिसकी कॉपी हमें भेजी गई है। एक्सेप्ट करने का मतलब ही यही हुआ कि उसने ये गलती करी है, और अगर उसने ये गलती करी है तो उसे उस गलती की सज़ा को भुगतना होगा। हम कभी भी देश में या हरियाणा प्रदेश में ख़ास तौर से कभी नहीं चाहेंगे, महिला आयोग हरियाणा का कभी इस चीज़ की अनुमति नहीं देगा कि कोई भी आकर हमारी बच्चियों की अस्मत से खेले, उनके मानसिक शारीरिक शोषण को करे और उनको गलत राह दिखाए। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस का मतलब और मकसद एक ही है कि बेटियों को आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, देश का नाम दुनिया में रोशन करना, ना कि जिस लाइन पर समीना दिलवई ने बेटियों को चलाने का प्रयास किया, हम उसके सख्त खिलाफ है, कड़ी निंदा करते हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। मैम, कोई जांच एजेंसी भी इसके पीछे लगाई है कि कहाँ ये हमारा पर्सनल एक वो है, इन्वेस्टिगेशन है, जिसको जब हम पूर्ण कर लेंगे मीडिया के आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मानकर चलें कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई शुरू हो गई है। 10 दिन में समीना हमारे आगे पेश होगी और हमें जो स्टेप उठाना होगा हम वो करेंगे। मैम, एक रोहतक से मामला निकलकर सामने आया है ओनर किलिंग का, और वो मामला इसलिए बड़ा है कि उसमें एक नकली डॉक्टर पीजीआई में भेजा जाता है और उसके द्वारा 5 लाख रुपए में सौदा तय होता है और भाई से 5 लाख रुपए लेकर उसे जहर का इंजेक्शन। जी, इसके ऊपर हम पूरी रिपोर्ट हमने मांगी है। पूरी बात आते ही उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो चीज़ सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। मैम, महिलाओं के प्रति, चाहे वो बेटियां हैं या महिलाएं हैं, उनके प्रति अपराध बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ग्राफ जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में महिला आयोग क्या स्टैंड करती है, खासतौर पर पुलिस के रवैये को भी कैसे देखती है? देखिए, 2.25 साल हो गए मुझे इस पद पर, और मैं इस बात की आपको गारंटी के साथ अपने शब्दों को आपके सामने रख रही हूँ कि इन 2.25 साल में अपराध नहीं बढ़ा। इन 2.25 सालों में भी अपराध पर लगाम लगी है, और पिछले 6 वर्षों में भी अगर आप आंकड़ा देखें, मेरे 2 वर्ष छोड़कर पिछले 6 वर्ष, जब से सरकार ने महिला थाने बनाए हैं, जब से सरकार ने महिलाओं को इस चीज़ में आगे किया है, अपराध नहीं बढ़े, लगाम लगी है, परंतु शिकायत सामने आई हैं। बहुत पुरानी शिकायतें भी जो बच्चियों की थी वो भी सामने आई हैं। तो हम ये कहें कि इसमें अवेयरनेस बढ़ी है, और मैं उन बच्चियों को शाबाशी देती हूँ कि जो हिम्मत करके अपनी बात को सामने रखते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं बच्चियों तक, बेटियों तक, महिलाओं तक, चाहे वो स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, कहीं पर कार्यरत है, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस उनके साथ होती है, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल हम आपसे एक फ़ोन दूर है, केवल हम आपसे एक मैसेज दूर है, केवल हम आपसे एक मेल दूर हैं। आप हमें मेल करिए, आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हमारे ऑफिस में आके आप हमें बात बताएं, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, लेकिन पूर्ण कार्रवाई करेंगे। ये 100% महिला आयोग का वादा है आपसे। मैम, निजी यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, जींद के स्कूल से मामला सामने है, प्रिंसिपल के खिलाफ लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, गिरफ्तारी भी हो चुकी है हालांकि, लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि लेक्चरार के आदमी कहते हैं गलती होती है, एक प्रिंसिपल ऐसा निकलकर सामने आ रहा है, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए महिला आयोग क्या करेगा? महिला आयोग के पास केवल शिकायत आने की देर है। फरीदाबाद के कॉलेज से, नेहरू कॉलेज से इस तरह का मामला सामने आया था, वो प्रोफेसर आज तक बंद है। अगर हम हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करें, पलवल, पानीपत के 2 अधिकारी, सरकारी अधिकारी इस तरह के मामलों में लिप्त पाए गए थे, उनकी शिकायत थी, वो आज तक बंद है। अगर हम जींद मामले की बात करें, 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराई महिला आयोग ने, और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कराया महिला आयोग ने। एक महिला टीचर का, गेस्ट टीचर का नाम आया है, जिसका बबीता नाम है।